नमस्कार. यस न्यूज महाराष्ट्रमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत. नमस्कार प्रेक्षकांनो, वेस्ट न्यूज महाराष्ट्राच्या बातमीपत्रामध्ये पुन्हा एकदा मी आपलं सर्वांचं स्वागत करतो. आज आपण नेरुळ या ठिकाणी आलेलो आहोत. आज आपण बुद्धगया महाबोधी बुद्धविहार यांची एक बैठक संपन्न झालेली आहे. आपल्यासोबत त्या बैठकीचे मुख्य आहेत, आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत. सर, आज ये आपकी बैठक संपन्न हुई है, कौन से माध्यम से बैठक रखी गई थी और क्या कहना चाहोगे आप? सबसे सर्वप्रथम आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद. सबको नमो बुद्धाया, जय भीम. विशेष करके महाराष्ट्र औरंगाबाद में एक ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और तमाम बौद्ध संगठन, भारत के बौद्ध संगठन के एक नेशनल मीटिंग थी औरंगाबाद में. फिर कल यहाँ हमारे भीमा कोरेगांव में भी एक बैठक थी, बड़ी सभा थी. तो उस अवधि पर यहाँ मुंबई में भी आज एक सभा हुई, या दो सभा हुई मुंबई में. विशेष करके ये पिछले 1 साल 8 महीने से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और भारत के तमाम बौद्ध संगठन के तत्वाधान में एक आंदोलन चल रही है, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन. विशेष करके बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थस्थल बोध गया है, महाबोधि महाविहार है. उसमें एक कानून है बीटी एक्ट 1949, बीटी एक्ट 1949, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949, जो 1949 की कानून है. 1949 की कानून है जो 26 नवंबर 1950 से भी पहले के कानून, क्योंकि 26 जनवरी 1950 में हमारी संविधान इम्प्लीमेंट हुई. आर्टिकल 13 क्लियरली लिखता है कि कोई भी एक्ट 1950 के पहले की एक्ट, 26 जनवरी 1950 की एक्ट को टोटली शून्य होती है, वॉइड होती है. लेकिन 1949 की एक्ट अभी भी चली आ रही है, और उस एक्ट को हम लोग बौद्ध असंवैधानिक मानते हैं, क्योंकि बौद्धों की सबसे तीर्थ स्थल है. सम्राट अशोक ने बौद्ध विहार बनाए, महाविहार बनाए. भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किए, पूरे संसार को मालूम है. लेकिन वहाँ जो एक्ट में लिखा है कि कमेटी में टोटल 9 मेंबर रहेंगे, 9 में से 4 मेंबर हिंदू रहेंगे, 4 बौद्ध रहेंगे, और डीएम रहेगी चेयरमैन गया के, और हु शुड बी हिंदू लिखा हुआ है. तो इसमें मेजॉरिटी पार्ट देखा जाए तो हिंदू की रहती है. तो हमारा डिमांड है कि बौद्धों के तीर्थ स्थल है, पूरी कमेटी में बौद्ध होना चाहिए, चेयरमैन से लेकर सभी, और 1949 एक्ट को पूरी तरह से निरस्त हो. इसके लिए बड़ी 2 रैली हो चुकी है. शांति रैली, कि बौद्ध विश्वास करते हैं शांति, करुणा, मैत्री, भाईचारा, समानता में विश्वास करते हैं. तो हम लोग 26 नवंबर में बड़ी रैली की पिछली साल. अभी 17 सितंबर में बड़ी पटना में 5 लाख बौद्धों का शांति रैली हुआ. लगभग 500 ज्ञापन हम लोग विभिन्न संगठन, बड़े छोटे सभी संगठन के साथ एक साथ मिलकर हम लोग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को ज्ञापन दी गई 3 बार. जैसे हम माइनॉरिटी है, हमारी एक गवर्नमेंट एक एजेंसी है नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, इनके साथ 3 बार मीटिंग हो चुकी है. वहाँ पर अभी गवर्नर, बिहार के गवर्नर बोल रहे हैं, स्पीकर बोल रहे हैं कि वहाँ पर सिविलिंग है. आप हमको प्रमाण दिखाए कहाँ पर सिविलिंग है? हमारे पास तो प्रूफ है. 1880 का फोटोग्राफ है, 1927 का फोटोग्राफ है, 1960s का फोटोग्राफ है, जहाँ पर सिविलिंग का कुछ नामो निशान नहीं था. हमारे साथ जो भंते प्रज्ञाशील महाथेरो जी, ही वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ BTMC, इनके समय भी सिविलिंग नहीं था. तो शिवलिंग कहाँ से उत्पन्न हो गया? वहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, उसको हटाया गया. उसके बाद वहाँ पर जो दिया रखे जाते उसको घस के शिवलिंग का आकार दिया गया. देखिए, हम बौद्ध कभी भी अपनी हक अधिकार ऊंची आवाज़ में नहीं रखते हैं. हम शांति प्रिय होते हैं, हमारी भिक्षु शांति प्रिय होती है, हमारे उपासक उपासिका शांति प्रिय होते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम बहुत चुप रहेंगे. अयोध्या हाथ से चला गया, हम चुप रहे. अयोध्या को साकेत नगर बोली जाती थी. वहाँ पर जब खुदाई की थी, ASI ने जब निर्देश दिया था, भगवान बुद्ध के अवशेष निकले थे.
और अयोध्या में जो डिस्प्यूट था वो करीब 2.5 एकड़ का डिस्प्यूट था, और हमारे मुसलमान भाइयों को 5 एकड़ ज़मीन दी गई है। हम इसी प्रकार से सरकार से निवेदन कर रहे हैं, जिस प्रकार अयोध्या का मामला सुलझा, जिस प्रकार 370 धारा निरस्त हुई, उसी प्रकार रातों रात 1949 एक्ट निरस्त हो सकती है यदि सरकार की नीयत सही है तो अभी हम मुंबई में मीटिंग कर रहे हैं, और अभी आने वाले 12 फरवरी में हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं महाबोधि महाविहार के सामने। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, जब तक सरकार आकर हम लोग को लिखित नहीं देंगे तब तक वहाँ पर हम लोग अपनी प्राण भी देंगे। 12 फरवरी से माघ पूर्णिमा है, उस दिन से हम लोग अनिश्चितकालीन भिक्षुनी, लामा, रिम्पोचे सभी वहाँ पर हम लोग धरने में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन कर रहे हैं महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए। तो इसी यही आह्वान करने के लिए मुंबई भी आए हैं। मुंबई के सभी हमारे धम्म मित्र, भिक्षु, लामा सभी से अनुरोध है, इस मुहिम के लिए आप लोग सहभागी होकर काम कीजिए। और हम अन्य धर्म के हमारे मित्र को भी आह्वान करना चाहते हैं, जिस प्रकार मक्का मदीना मुसलमानों के हाथों में है, कमेटी में पूरा पूरी मुसलमान है, अयोध्या में पूरा पूरी हमारे हिंदू भाई है, बद्रीनाथ में हिंदू भाई लोग हैं, गोल्डन टेम्पल में सिख भाई है, जेरूसलम में क्रिश्चियन है, तो महाबोधि में हमारे बोध गया में से बौद्ध क्यों खाली अल्पसंख्यक होकर बैठा हुआ है? तो पूरे कमेटी में बौद्ध होना चाहिए। हम लोग धरने में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन कर रहे हैं महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए। तो इसी यही आह्वान करने के लिए मुंबई भी आए हैं। मुंबई के सभी हमारे धम्म मित्र, भिक्षु, लामा सभी से अनुरोध है, इस मुहिम के लिए आप लोग सहभागी होकर काम कीजिए। और हम अन्य धर्म के हमारे मित्र को भी आह्वान करना चाहते हैं, जिस प्रकार मक्का मदीना मुसलमानों के हाथों में है, कमेटी में पूरा पूरी मुसलमान है, अयोध्या में पूरा पूरी हमारे हिंदू भाई है, बद्रीनाथ में हिंदू भाई लोग हैं, गोल्डन टेम्पल में सिख भाई है, जेरूसलम में क्रिश्चियन है, तो महाबोधि में हमारे बोध गया में से बौद्ध क्यों खाली अल्पसंख्यक होकर बैठा हुआ है? तो पूरे कमेटी में बौद्ध होना चाहिए। इसके लिए पूरे देश भर इसकी गूंज बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम लोग जा रहे हैं। 31 तारीख हम लोग दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं। तो यही है आह्वान सभी से। 12 फरवरी में सभी आइए। ये लड़ाई, ये हक, किसी हक के हम लोग नहीं मांग रहे, हमारी हक हम मांग रहे हैं। तो इसमें ज़बरदस्ती सिविलिंग है, ज़बरदस्ती गणेश का मूर्ति रख देना, 5 पांडव कहना, दिख रहा है भगवान बुद्ध का मूर्ति, उसको कपड़ा लगाकर 5 पांडव कहना, ये गलत है। आप 12 फरवरी को आप अपना अनशन रख रहे हो वहाँ पे, जो महाराष्ट्र में भारतीय बौद्ध महासभा है, इसके जो कार्याध्यक्ष है भीमराव अंबेडकर, इनके बारे में आपकी कुछ बातचीत हुई है? देखिए, भीमराव अंबेडकर की जो संस्था है भारतीय बौद्ध महासभा, इनके ट्रस्टी चेयरमैन प्रवीण निखाड़े जी, डॉक्टर हरीश जी 17 सितंबर का रैली में भी आए थे, पहले के रैली में भी आए थे, और कुछ व्यस्तता के कारण भीमराव यशवंत अंबेडकर जी नहीं आ पाए। लेकिन कल भीमा कोरेगांव में एक बड़ा सभा था, उसमें हम लोग आए। उन्होंने भी वहाँ भीड़ में, इतनी लाखों की भीड़ में, उन्होंने आह्वान की कि हम लोग एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। लामा जी, आकाश लामा जी, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पूरे समर्थन है। और अभी 12 तारीख को पूरे 28 राज्य के उनके संस्था से भी आ रहे हैं। तो कल ही हम लोग बड़ा भीमा कोरेगांव में बड़े सभा भी हुई है, और उसमें ऐलान भी की है, और हमने आह्वान की भीमराव यशवंत अंबेडकर जी के साथ साथ चंद्रबोधि पाटिल जी, जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, उसी के साथ डॉक्टर बिलास खराज जी भी अभी औरंगाबाद के मीटिंग में आए थे। चंद्रबोधि पाटिल जी, दिल्ली से राजरत्न अंबेडकर जी, दिल्ली के प्रोफेसर रतन लाल जी, इसी प्रकार से कई राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के धम्म प्रकाश भारती जी, जो आगरा के हैं, जो फाउंडर प्रेसिडेंट है। इस छोटे बड़े संगठन सभी मिलकर अखिल भारतीय भिक्षु संघ, लामा एसोसिएशन, ऑल इंडिया तामांग एसोसिएशन, अखिल भारतीय भिक्षु संघ अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, आसाम, पूरे भारत से
मानेपा संघ सभी मिलकर हम लोग एक साथ मिलकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और ये 12 तारीख को सभी संगठन के भिक्खु भिक्खुनी लामा रिम्पोर्चे उपासक उपासिका उपस्थित रहेंगे। और सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जिस प्रकार से 370 धारा का समाधान हुआ, एमिकेबल सॉल्यूशन हुआ, उसी प्रकार से एमिकेबल सॉल्यूशन हो सकती है यदि सरकार चाहे तो। थैंक यू, धन्यवाद। झाली या बैठकीचं पूर्ण आयोजन संजय गायकवाड यांनी केलं होतं, ते आपल्यासोबत आहेत. साहेब, आज तुम्ही एक बैठकीचं आयोजन केलं होतं, आता सांगितलेलं आहे 12 तारखेला 12 फेब्रुवारीला जन आंदोलन उभारण्यात येणार असं सांगितलेलं आहे. तुम्ही आपल्या नवी मुंबईत असेल किंवा मुंबईतील लोकांना तुमच्यामार्फत काय आवाहन कराल? मी या ठिकाणी नवी मुंबईमधील त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रामधील तमाम जनतेला असं सांगू इच्छितो की संपूर्ण भारत देशातील जे बौद्ध बंधू भगिनी आहेत त्या संपूर्ण या महाबोधी विहार मुक्ती आंदोलनासाठी उतरलेले आहेत. तर आपण सर्वांनी मिळून महाराष्ट्रातील नवी मुंबईतील महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातील गावागावातील लोकांनी याला आपण सर्वांनी मिळून सहकार्य करायचं आहे. एवढंच या ठिकाणी मी आपणा सर्वांना आवाहन करतो.